नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति की चुनाव हो, इन दोनों के चुनावों से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है निपटाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों का नामांकन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर 1/12 और 1/12 स्नातक द्वारा और माध्यमिक स्कूल में पढ़ा रहे टीचरों के द्वारा, और 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। 1992-93 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हो गया और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है सबसे पहले अमेरिका में हुआ। और लिखित संविधान की बात करें तो सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान भारत का है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया कि एक ही राज्यपाल जो है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। और 156 में उसके पद अवधि के बारे में है। 157-58 में जो है उनके संबंधित अहर्त्याएँ दी गई है, पद एवं शर्तें दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अनुच्छेद 39 का कौद जो है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 50 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये है अनुच्छेद 51 में, इसीलिए यह गलत है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 ईस्वी में भोला पासवान शास्त्री के समय में, और इस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। और ये जो है अब तक में जो है देखा जाए अंतिम बार 2005 ईस्वी में लगा था। तो पहली बार 1968 में और अंतिम बार 2005 में। इसके अंतराल में देखा जाए तो कुल अभी तक में बिहार में जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय जो है वो है अमरावती। 25वां उच्च न्यायालय है अमरावती, आंध्र प्रदेश की। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में कौन सा कथन यानी कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केसरिया रंग साहस का प्रतीक, ये सही है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई, ये भी सही है। हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि, ये भी सही है। और नीला चक्र न्याय का प्रतीक, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो समानता जो है 2 प्रकार की है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी गई है प्रस्तावना में 2 प्रकार के। और बात करें न्याय की तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के, और स्वतंत्रता 5 प्रकार के दी गई हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 213 के द्वारा जो है राज्य में अगर सत्र विधानसभा या विधान परिषद की ना चल रही हो तो उस स्थिति में जो है राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगले प्रश्नों को देखें।
भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है किसके चुनाव में? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाता है राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में। इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन इसे जो है हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राज्य के निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। तो ये हो जाएगा बी राइट आंसर। 13 मई 1952 को जो है पहली बैठक हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये तो सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में जो है कला विज्ञान साहित्य में सदस्यों का मनोनयन लिया गया है आयरलैंड से, तो इसलिए ये गलत है। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से, ये सही है। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? अब देखिए 60 डिग्री पर यहाँ पर दिया है 10 बज रहे हैं, यहाँ पर जो है 10 दिए हैं, इसलिए ये जो है, और यहाँ पर 92 दिए हैं, यहाँ पर 10:30 होना चाहिए शायद, क्योंकि 92 देते हैं तो 32 डिग्री हो जाता है। 1 डिग्री के क्रॉस करने पर 4 मिनट जो है बढ़ता है, तो 32 गुने 4 करेंगे तो 128, तो 60 दूने 120 यानी कि 2 घंटे 8 मिनट। यहाँ पर जो है 38 लिया गया है, 12:38 अपराह्न, यहाँ पर पूर्वाह्न जो है 10 बजे हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो एस्किमो जो है ग्रीनलैंड में, अर्थात ये जो है ग्रीनलैंड कनाडा, ये ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घन आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो सबसे अधिक आबादी जो है जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, 1880 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हैं। और अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये सही है। नीलगिरी की ऊंची चोटी डोडा बेटा, ये भी सही है। और सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ी सही है। और अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाई मोदी, ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगिनोट रेखा, रेड क्लिप रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच हिडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड के बीच मैनरहिम रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच है। चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में है? तो चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक जो है ये अटलांटिक महासागर में है। अगले प्रश्नों को देखें। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो एटलस पर्वत का जो है विस्तार ये उत्तरी पश्चिमी भाग में है, उत्तर पश्चिम भाग में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश, तो एकमात्र भू आवेष्टित देश अर्थात लैंडलॉक कंट्री लाओस हैं, दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का। और बात करें तो 44 देश जो है भू आवेष्टित है, जिसमें सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि टूगेला प्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है एंजिल जलप्रपात, जो कि कैरो नदी पर है वेनेजुएला में। तो यहाँ पर होगा एंजिल जलप्रपात जो है ये कैरो नदी पर वेनेजुएला में, इसलिए ये गलत है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, ये सही है। और विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य यानी कि नौकायन झील टीटीकाका, ये भी सही है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका, तो ये भी सही है।
आंसर ए हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में है, लेकिन मैंग्रोव वन में जो है विस्तार हुआ है, वृद्धि हुआ है जो 2021 की जो है वन रिपोर्ट के अनुसार, तो ओडिशा में 17 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन में। अगले प्रश्नों को देखें। जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? तो राजकुमार परवेज को जो है जहांगीर ने बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया? तो मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना जो है नान्यदेव के द्वारा किया गया था और इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दिया? तो अकबर ने जो है युग प्रधान की उपाधि दिया था जिनचंद्र सूरी को। जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि और हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि दिया था। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि। निम्नलिखित में से किस चोलवंशी शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया? तो गंगा घाटी का अभियान किया था राजेंद्र प्रथम ने और इसीलिए इसने जो है गंगई कोंड की उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो मोहम्मद तुगलक के बारे में किस इतिहासकार ने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ जो है अंश था? तो ये कहने वाले जो हैं एल्फिंस्टन है, एल्फिंस्टन। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा किया था? तो अब्दुल रज्जाक फारस का था और देवराय द्वितीय के समय में आया था और कृष्ण देव राय के समय में दोमिगस पायस आया था और बारबोसा आया था और देवराय प्रथम के समय में निकोलो काउंटी आया था और जो है नूनिज आया था अच्युत राय के समय में। अगला सवाल देखिए। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया? तो गुप्त संवत की स्थापना जो है 319 ईस्वी में किया गया था। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना रहेगा तो श्रीगुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? तो राजा को जो है उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, तो इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा गया था? तो अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री जो है संघमित्रा को, इसलिए आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी कि एक से अधिक। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक जो है ये वीरसेन था और समुद्रगुप्त का जो है हरिसेन कवि था। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह मृग है? मृग है यानी कि हिरण है, तो ये शांतिनाथ का है और संभवनाथ का घोड़ा, अरिष्टनेमी का शंख है। अगले प्रश्नों को देखें। शकरादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया? स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था और उसने शकरादित्य की उपाधि धारण किया था। किस मत के अनुयायियों को पांचार्थिक भी कहा जाता है? तो पांचालिक जो है ये पांचार्थिक जो है कहा जाता है किस मत के अनुयायियों को? तो ये हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय को कहा जाता है। इसके अनुसार शैव की जो है अवतार को 10 बताया गया है। हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो मूल चिन्हों की संख्या 64 थी और ये दाएं से बाएं लिखा जाता था हड़प्पा लिपि के लेख। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खूंट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया? तो मुंडा जनजाति की जो है खूंट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार के द्वारा
मान्यताएं जो है प्रदान की गई थी, तो ये 1903 ईस्वी में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? और अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण छोड़ने का आदेश जो है ये दिया था W.B. हाईकॉक ने। W.B. हाईकॉक ने। अगले प्रश्नों को देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने जो है राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए थे? तो बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में आया था और इसके जो है इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गांधी जी बिहार आए थे। वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1931 में किसान आंदोलन जो हुआ था गया में, उसके नेतृत्व की बात करें तो ये था यदुनंदन शर्मा। अगले प्रश्नों को देखें। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बन गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इसके अनुसार बालाजी बाजीराव का पुत्र जो है माधवराव प्रथम ने जो है पेशवा के पद को संभाला था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था? तो भारत सचिव का पद सृजन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये जो है 1916 ईस्वी में कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही जो है कांग्रेस के सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया था और कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया? तो शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना जो है पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। पंडिता रामाबाई के द्वारा। ऑप्शन में तो है नहीं, इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध की बात करें तो 1829 में कलकत्ता प्रांत में विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था, लेकिन बम्बई एवं मद्रास में जो है 1830 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था। अरुविपुरम आंदोलन। तो अरुविपुरम आंदोलन, जिसे एझवा आंदोलन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो है केरल में हुआ था और इनके नेतृत्वकर्ता थे श्री नारायण गुरु। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय में नहीं घटित हुई? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के समय में। मंगलौर की संधि 1784 में, इसी के द्वारा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। तो ये भी वारेन हेस्टिंग के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 और ये हुआ था वारेन हेस्टिंग के ही समय में। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी घटनाएं वारेन हेस्टिंग के समय में घटित हुई। निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है किस संगठन को? तो ये हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी को। लैंड होल्डर्स सोसाइटी को। और ये 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है किया गया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया? तो कलकत्ता अधिनियम जो है 1896 ईस्वी में, जिसमें रहमतुल्लाह सजानी ने अध्यक्षता कर रहे थे, इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इसी अधिनियम में जो है पहली बार जो है इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी थी? तो नासिक षड्यंत्र केस में जो है भागीदारी क्रांतिकारियों की बात करें तो ये था अनंत लक्ष्मण कन्हारे।
अगले प्रश्न को देखें, भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भारत श्रमजीवी पत्रिका का प्रकाशन जो है शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल नहीं किया गया? तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो है असम वाले क्षेत्र में नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये जो है बंगाल वाले प्रांत में नहीं किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने जो है 6 प्रांतों पर अपनी सरकार बनाई पूर्ण रूप से और 8 प्रांतों पर सब मिला के इसने सरकार स्थापित किया। 11 प्रांतों पर चुनाव हुआ था। तो बंगाल में इन्होंने सरकार नहीं बनाई थी। तो बंगाल में गैर सरकारी जो है गैर कांग्रेसी बनी थी सरकार, तो वो था फजलुल हक के जो है अध्यक्षता में। पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो आपको बता दें कि ये जो है 1932 ईस्वी में जो है वो मिला था कम्युनल अवार्ड में 71 गो सीट। उसके बाद जो है इनको बढ़ाकर पूना पैक्ट 1932 में कर दिया था। 147 या फिर 148 रहता है ऑप्शन में। अगले प्रश्नों को देखें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया? तो तेज बहादुर सप्रू ने जो है उदारवादी गुट का प्रतिनिधित्व किया था। अगले प्रश्नों को देखें, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने यह कथन कब कहा था? तो यह कथन गांधी जी के द्वारा कहा गया था 1930 के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी? तो ये किया गया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। तो आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो 1902 ईस्वी में जो है एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है पुलिस सुधार अधिनियम की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, उदंत मार्दंत नामक समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन है? तो उदंत मार्दंत जो है ये समाचार पत्रों की बात करें तो ये 1826 ईस्वी में जो है कलकत्ता से जो है चालू हुआ था। युगल किशोर के द्वारा चालू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक, भारत में डाक तार रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है? अगले प्रश्नों को देखें, 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है सर मॉरिस गवेयर था, सर मॉरिस गवेयर। अगले प्रश्नों को देखें, मई 2022 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है टोक्यो जापान में किया गया था। अगला सवाल है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो ये जो है भारत को ही कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? तो आसानी जो है ये श्रीलंका ने रखा था। ये सिंहली भाषा का शब्द है। अगले प्रश्नों को देखें, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन उद्घाटन किया? तो दूधवाणी जो है रेडियो स्टेशन गुजरात में उद्घाटन किया। 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया था बांग्लादेश में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सब्जियों का शीर्ष उत्पादक जो है राज्य ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश होगा, और ये तो गलत हो गया। आंध्र प्रदेश से शीर्ष फल उत्पादक राज्य हैं, तो ये सही है। केवल बी विकल्प जो है सही है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में
9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। अगला सवाल देखें, बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला नगर वन जो है गया जिले में बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा कितने रुपये का बजट पेश किया गया था? 2,37,691 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, केंद्रीय बजट 2022-23 में चर्चा में रहा रैंप योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रैंप योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय रेलवे द्वारा किस वर्ष तक जो है रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 ईस्वी तक जो है शून्य कार्बन के उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और 2023 तक जो है 100% ब्रॉड यानी कि बड़ी लाइन को जो है किया जाएगा विद्युतीकरण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में जो है भारत 10वें स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में खबरों में रहे हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? तो ये कोविड टीकाकरण से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। पोर्टो रिको में आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावास्का ने जीता। तो कैरोलिना बिलावास्का जो है पोलैंड की रहने वाली हैं। अगले प्रश्नों को देखें, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को दिया गया? तो जल पुरस्कार जो है 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य में जो है उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किया? तो भारत ने CEPA पर जो है हस्ताक्षर किया था संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर ये मिला था PR श्रीजेश को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जो जीतने वाले ये जो है गोलकीपर रहे थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है जिनका जो है निधन 17 जनवरी 2022 को हुआ था? तो ये कथक नृत्य शैली से संबंधित रहे हैं। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष, तो फिक्की के जो है नए अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। अगले प्रश्नों को देखें, दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का नाम बताना है, जो कि ओडिशा के तट पर जो है पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इनका नाम है प्रलय। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच? तो कोंकण शक्ति भारत और UK के बीच अर्थात ब्रिटेन के बीच होता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। अगले प्रश्नों को देखें, पुस्तक है द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डेमन गलगुट को प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई थी? RPF के द्वारा। अगला सवाल को देखें, हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस देश ने खिताब जीता? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जो है अर्जेंटीना ने जीता है 2021 का। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा भारत में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है फिलीपींस, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक जो है 135वां है और पहले स्थान पर आइसलैंड है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो ग्लिसरॉल जो है कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम में नहीं आता है, बाकी सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स आता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवाणु है राइजोबियम। अगले प्रश्नों को देखें। थायमिन क्या है? तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, B6 का पैराडॉक्सिन, B2 का जो है राइबोफ्लाविन और B12 का जो है साइनोकोबालामिन। अगले प्रश्नों को देखें। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया? तो मेंडल आनुवंशिकी का पिता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने मटर के पौधे के लिए जो है 7 प्रकार के लक्षणों का पता लगाया, जिसमें बीज का रंग, फूल की स्थिति और बीज के आकार, ये सभी मौजूद थे। इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। दाब के बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एफ्लाविस का उत्पादन होता है किसके द्वारा? तो ये कवक के द्वारा होता है एफ्लाविस का उत्पादन। और एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के कारण से जो है मानव के यकृत प्रभावित होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर यानी 10⁻12 किलोमीटर ये भी होता है, और 9.46 मल्टीपल 10 पर जो है पावर 15 मीटर भी होता है। आंसर जो है ए और डी दोनों सही है, आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। CH2 और CH, उसके बाद है 1 बॉन्ड CH, उसके बाद है CH2 में कहता है सिग्मा एवं सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है? तो सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें 9 हो जाएगा, 9 बॉन्ड जो है सिग्मा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होते हैं? तो रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित होते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करे वह उपधातु होता है। उपधातु आपको पता है कि 7 हैं, जिसमें सिलिकॉन है, पोलोनियम है, जर्मेनियम है, बोरोन है। आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। परमाणु में धन आवेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो सबसे पहले दर्शाया था गोल्डस्टीन ने, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की खोजकर्ता यही थे और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, तो इसमें क्या होता है? तो हीमोफीलिया में जो है होता है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक हैं। तो एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक हैं, तो यही खास विशेषता है इसकी। अगले प्रश्नों को देखिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मलेरिया सिनेरियम औषधि, तो ये सही है। कैंसर नेक्सवार, ये भी सही है। पोलियो OPV औषधि, ये जो है गलत है। उसके बाद जो है कुष्ठ रोग
DOTS, तो ये सही है। केवल जो है डी हो जाएगा, यानी कि विकल्प 3 जो है सही है, क्योंकि पोलियो के लिए जो है पोलियो की खुराक दी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है एस्पाइरोगाइरा को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन अर्थात मिल्क प्रोटीन है? तो कैसिन जो है दुग्ध प्रोटीन है, दूध में घुली हुई प्रोटीन है। एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कथन गलत है? देखते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुजनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके माध्यम से? तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं? तो मोनोसैकेराइड में जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं। डाइसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज, उसके बाद मल्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद के गति के विपरीत दिशा में आरोपित होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। रासायनिक रूप से जल है, तो रासायनिक रूप से जो है जल एक ऑक्साइड है, क्योंकि इनका फॉर्मूला H2O होता है। अगले प्रश्नों को देखें। गति के दूसरे नियम अनुसार जो है किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तो ये जो है किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है वस्तु के द्रव्यमान के, क्योंकि F बराबर जो है ma होता है। अगले प्रश्नों को देखें। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा वायु प्रदूषण का सूचक है, तो ये जो है वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड होंगे वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। कटहल अर्थात जैक फ्रूट के खाने योग्य भाग, तो कटहल के सहपत्र एवं परिदल पुंज खाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण देखेंगे, यानी कि इनमें से कौन नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये गलत हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है, ये सही है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। आंसर ए जो है गलत है। रसायन प्रयोगशाला में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त होता है रोसेला नमक लाइकेन से। रोसेला नमक जो है लाइकेन से। अगले प्रश्न को देखें। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है किसका? उपास्थि का अर्थात कार्टिलेज का बना होता है। एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है, तो देखते हैं। एंजाइम जैवीय उत्प्रेरक होते हैं, सही है। एंजाइम प्रोटीन से बनता है, ये भी सही है। और उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया की गति को तेज करता है, ये भी सही है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइमों के प्रभाव में होती है, ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित हैं, सत्य हैं। एक बार रेजिया में नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात, तो 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 और 3 भाग जो है HCl होते हैं, तो 1:3 हो जाएगा। अगला सवाल देखें।
60 वाट का एक रेडियो यदि 5 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो वाट गुना आवर होता है ऊर्जा के ऐसा ही मात्रक में, वाट गुना आवर। तो यहाँ पर जो है 60 गुने 5 करेंगे, बटे करेंगे यूनिट के लिए, किलोवाट घंटा के लिए 1000 से। तो यहाँ पर ये 0 0 और ये 0 0, 5 दूने 10 और 2 तिया 6, यानी कि 3 किलोवाट घंटा हो जाएगा राइट आंसर ए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे उत्खनन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया और कृषि, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो है आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी प्राथमिक क्षेत्र के हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु हैं। तो भारत की प्रमुख आयात की जाने वाले वस्तु हैं कच्चा तेल। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। महारत्न कंपनियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं। महारत्न कंपनियों की धारणा का प्रारंभ 4 फरवरी 2009 ईस्वी को हुआ था, ये सही है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है, ये भी सही है। और ये कंपनियां 5000 करोड़ रुपये तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं, ये भी सही है। और PGCIL एक महारत्न कंपनी है, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही हैं। किस वर्ष रुपये को चालू खाते के रूप में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। तो रुपये को चालू खाता के रूप में जो है पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित 1994 ईस्वी में किया गया। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया। तो 1937-38 में जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो भारत में जो है आयकर यानी कि इनकम टैक्स, ये प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो वास्तविक जो है GDP की वृद्धि दर जो अनुमानित की गई है 11%। अगले प्रश्नों को देखें। निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह नियम किसका है। यानी कि घटिया मुद्रा जो है अच्छे मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। ये जो है मुद्रा के प्रचलन का ग्रेसम का नियम है, सर थॉमस ग्रेसम का नियम। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है। देखें, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, और जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो ये गलत है। और वर्ल्ड वेज रिपोर्ट जो है ILO के द्वारा, और विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये ILO के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र संबंधित है किससे। तो ये जो है निर्यातकों से संबंधित है गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र। 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या निर्धारित किया गया है। तो ब्याज की नई दर जो दी गई है 8.1%। अगले सवाल को देखें। सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई-स्टाम्पिंग सुविधा शुरू की। ई-स्टाम्पिंग सुविधा जो है ये पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है। हाल ही में NSO के रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP का वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया। तो भारत के GDP का वृद्धि दर जो है अनुमानित किया गया 8.7%।
जून 2022 से क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY की नई वार्षिक प्रीमियम की दर क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की जो है प्रीमियम राशि 436 है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत में कितना प्रतिशत दर्ज किया गया? तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.71% दर्ज किया गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।